आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा करने का मकसद ये है कि अभी रिसेंटली जो गवर्नमेंट का आर्डर आया है कि स्कूल को क्लोज़ कर दिया गया है। हम ये समझते हैं कि जो कोविड की वजह से पूरे विश्व में जो प्रॉब्लम आई है, हम ये समझते हैं और ये होना भी चाहिए। लेकिन जो हमें प्राइवेट सेक्टर में जो प्रॉब्लम्स आ रही है, हम उसको 2-3 बातें आपके सामने रखना चाहेंगे। सबसे पहले वो ये कि गवर्नमेंट को पहले डिफरेंट जो स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात करनी चाहिए कि अगर हम ऐसा कर लें तो आपकी क्या राय है। लेकिन गवर्नमेंट ने किसी भी स्टेक होल्डर से बात नहीं की और एक लॉकडाउन का एक जैसे स्कूल खासकर स्पेशली मैं बात करूंगा कि उनको क्लोज़ करने का ये हुक्म दिया है। अब हमारे लिए जो प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा वो ये आ रही है कि इस वक्त हमारा सेशन स्टार्ट हो रहा है और इस वक्त एडमिशन का प्रोसेस चल रहा है। सभी स्कूल वाले इस वक्त जितने भी आप प्रिंसिपल देख रहे हैं या डिफरेंट स्टेक होल्डर्स के यहाँ लोग बैठे हैं, मैं ये सिर्फ कहना चाहूँगा कि इस वक्त हम सस्पेंशन में हैं। हमें कन्फ्यूजन हो गई है कि हमें ये भी पता चल रहा है कि हम इस वक्त एडमिशन करें और जो पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं वो हमसे इस बात की छोटी लेना चाहते हैं कि स्कूल लगेंगे कि नहीं लगेंगे। अब ये गवर्नमेंट का एक इशू था, गवर्नमेंट को पहले क्लियर करना चाहिए था। लेकिन अब हम पेरेंट्स से जो बात कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि स्कूल लगेंगे, आप एडमिशन करवाएं। लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से जो हमें लग रहा है लास्ट ईयर की तरह इस साल भी यही होने वाला है कि ये कंटिन्यू करेंगे। लेकिन गवर्नमेंट को अगर कोई ऐसा करना ही था तो मैं समझता हूँ कि कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज़्म के तहत यहाँ पर कोई ऐसा सिस्टम को करना चाहिए था जिससे एक तो एजुकेशन कभी भी मैं कहूँगा हमारी प्रायोरिटी में नहीं रही। बाकी आप देखेंगे सिस्टम सारा का सारा ओपन है। क्या गवर्नमेंट नहीं देख रही है कि जो अदर्स डिपार्टमेंट्स हैं वो रन कर रहे हैं, सिर्फ बच्चों पे ही और स्कूल पे ही ये बात क्यों आ लगी। इस चीज़ में मैं एक बात और ऐड करूँगा। आप देखेंगे हमारे पास 10th में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा 14 साल से ऊपर का, 14 साल के बीच का आता है। 14 साल या 3-4 साल से लेकर 14 या 15 साल तक का बच्चा कौन सा ज़्यादा इफेक्टेड हुआ है। कुछ केसेस आए हैं 15 या 18 या 20 साल से ऊपर के जितने भी इस वक्त तक बेचारे लोग आए हैं वो स्कूलों में तो नहीं आते। वो कहाँ पर हैं, वो अदर डिपार्टमेंट में है या दूसरी जगहों पर लोग रह रहे हैं। सिर्फ स्कूल को ही निशाना बनाना, मैं समझता हूँ कि बच्चों का मसला इंपॉर्टेंट है, लेकिन क्या गवर्नमेंट इवन और आर्ट का फार्मूला नहीं अप्लाई कर सकती। गवर्नमेंट को डिपार्टमेंट वाइज प्री प्राइमरी डिपार्टमेंट, प्राइमरी डिपार्टमेंट, मिडिल डिपार्टमेंट, हाई डिपार्टमेंट या इस तरीके से उनको गवर्नमेंट को लेना चाहिए कि एक दिन एक प्राइमरी डिपार्टमेंट को बुलाया जाए, दूसरे दिन मिडिल डिपार्टमेंट को, तीसरे दिन हाई डिपार्टमेंट को। कम से कम बच्चों का नुकसान हो। मैं ये समझता हूँ कि जान बची तो लाखों पाए, जान ज़रूरी है, लेकिन पिछले साल भी आप देखेंगे पूरे बच्चों का कितना एकेडमिक्स का नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने SOPs जारी की और डिपार्टमेंट या अदर्स के लिए इतना सारा उन्होंने सब कुछ किया, लेकिन एजुकेशन के लिए कुछ नहीं किया। एजुकेशन का जहाँ तक ताल्लुक है ये बेसिक है, इस पर कोई तवज्जो नहीं दी गई। लेकिन गवर्नमेंट आज भी ये चाहती है, इसका तो ये हल नहीं हुआ, स्कूल क्लोज करने का कोई हल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए, उसको इवन आर्ट का फार्मूला अप्लाई करके, या दूसरा जो मैंने रिक्वेस्ट किया है कि अगर वो गवर्नमेंट ये देखे कि प्री प्राइमरी, प्राइमरी और मिडिल हाई इस तरह कैटेगरी वाइज बच्चों को स्कूल में बुलाए। इसके आगे जो मैं ये समझता हूँ कि गवर्नमेंट ने पिछले टाइम भी हमसे वादा किया था कि आपको असिस्टेंट देंगे। आप देखिए कि गवर्नमेंट का, मैं नहीं समझता हूँ कि ये कौन से लोग हैं, किस तरह की पॉलिसी बनाते हैं। गवर्नमेंट ने सर्कुलर निकाला कि आप पेरेंट्स से फ़ी नहीं कलेक्ट कर सकते और हमें डायरेक्शन दी कि आप टीचर्स को सैलरी दीजिए। अब आप बताएंगे कि सैलरी हम तब देते हैं, रेवेन्यू जनरेट होता है स्टूडेंट से, बच्चों से फ़ी आती, कलेक्ट होती है और हम पे देते हैं। हमें कहा गया कि आपने फ़ी नहीं लेनी है। ठीक है, उन्होंने गवर्नमेंट ने जो है वो सिस्टम का हिस्सा है, हम भी सोसाइटी का हिस्सा है। गवर्नमेंट ने हमारा कोई ख्याल नहीं रखा, पर हमें ये डायरेक्शन दी गई कि आपने फ़ी कलेक्ट नहीं करनी, और दूसरी तरफ हमें ये कहा गया कि आप किसी एम्प्लॉय को निकाल नहीं सकते। अब आप बताएं, मीडिया के माध्यम से मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि हमारे पास इतना कौन सा यहाँ रेवेन्यू है कि और कितना पैसा है हमारे पास कि हम जो है वो साल पूरा इसी तरह से 2-2 साल 3-3 साल बिना काम किए या बिना फीस लिए हम टीचर्स को सैलरी, एम्प्लॉयज़ को सैलरी देंगे। आप इस चीज़ को नोट करें कि गवर्नमेंट को ये डायरेक्शन देनी चाहिए थी हमारे बारे में कि भाई जितने भी पेरेंट्स हैं, वो पैंडेमिक का जो पीरियड गुजरा है, मैंने अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग पढ़ी है, उसमें ये क्लियर कट आया कि पेरेंट्स हैव टू पे देयर ट्यूशन फी एज वेल एज देयर एडमिशन एनुअल चार्जेस। अब उसके लिए तो गवर्नमेंट को देखना चाहिए, पेरेंट्स को डायरेक्शन देनी चाहिए कि फ़ीस दें। जब फीस पेरेंट्स हमें देंगे, हम टीचर्स को सैलरी देंगे। आगे गवर्नमेंट ये कहती है कि हम जितने भी लोग हैं उनको रोज़गार देंगे, तो जो हमारे पास 100-100, 150-150 एम्प्लॉइज़ यहाँ हैं, उनको रोज़गार कहाँ से मिलेगा। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा आखिर में कि गवर्नमेंट को कोई स्ट्रॉन्ग मैकेनिज्म बनाना चाहिए। पेरेंट्स को भी क्लियर कर दीजिए, टीचर्स को भी क्लियर कर दीजिए, स्टेक होल्डर्स, प्रिंसिपल सबको क्लियर कर दीजिए कि स्कूल नहीं लगेगी।
हम अपना कुछ काम कर रहे हैं और हम अपने स्टाफ को कहेंगे कि भाई स्कूल नहीं लगने वाले, लिहाजा आप साल की छुट्टी चले जाएं, हमारे पास पैसा नहीं है। मैं अपने जितने भी डिस्ट्रिक्ट के हमारे जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है या स्टेट की बॉडी है, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ इस मसले को टेकअप करें एलजी साहब से और क्लियर कट आर्डर निकाल दें कि भाई इसके बाद यहाँ पर कोई स्कूल नहीं लगेगा। अगर लगाना है तो जब तक कोरोना वायरस ख़त्म होता है या हमें अश्योरिटी दे दें। जब वैक्सीन आ गई है फिर डर किस बात का है। वैक्सीन आई है, हम कोशिश करेंगे, हम गवर्नमेंट का साथ देंगे, हम खुद भी वैक्सीनेट होंगे, हम अपने एम्प्लॉइज़ को कहेंगे, जहाँ तक गवर्नमेंट का हम पूरा उनका सहायता उनकी मदद करेंगे। लेकिन खुदारा प्लीज़ हमारी हेल्प कीजिएगा, हमारे बारे में भी सोचिएगा। यूं ही खाम का हवा में 1 दिन 10 दिन फिर 15 दिन फिर 20 दिन का यूं ही लॉकडाउन का पीरियड बढ़ा के हमें भी पागल कर दिया और सारे जो हमारे पेरेंट्स हैं, बच्चे हैं, एम्प्लॉइज़ हैं, वो सारे के घर डिस्टर्बेंस है। हमें पता है हमने पिछले साल कैसा और हमारे एम्प्लॉइज़ ने कैसे कैसे साल गुजारा है। इसलिए मैं कि इन्होंने आज ये कीमती समय निकाल के यहाँ पर हमारा कवरेज देने के लिए आए। आज हमारा यहाँ बैठने का एक मुद्दा ये है कि गवर्नमेंट ने स्कूल जो हैं वो जो बंद कर दिए हैं, इसके लिए आज हम सब यहाँ प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन डिस्ट्रिक्ट पुंछ जो है वो इकट्ठी हुई है। हम ये गवर्नमेंट से एक इल्तिजा करना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि 2020 में भी जब इन्होंने स्कूल बंद किए थे 12 मार्च को, तो इन्होंने कहा था कि 21 मार्च को दोबारा रीओपन किए जाएंगे स्कूल। लेकिन वो स्कूल जो है बाद में नवंबर में जाके खुले और जितने भी हमारे टीचर थे उनको हिरासा हो गए, क्योंकि सैलरी नहीं मिल पाई। और उसके बाद ना पेरेंट्स की तरफ से हमारे पास कोई आता है कोई फ़ी वगैरह सबमिट करवाने, मतलब पूरा स्ट्रक्चर जो हमारा है प्राइवेट सेक्टर का वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो हम आज इस मीडिया की वसादत से गवर्नमेंट को ये अपील करना चाहेंगे कि या तो आप एक बात कीजिए, क्योंकि पेरेंट्स भी काफ़ी कंफ्यूज्ड है, उनके बच्चे भी कंफ्यूज्ड हैं ना, मतलब अब आज खुलेगा कल खुलेगा ऐसे करते करते, जैसे ये कहते हैं जी आप ऑनलाइन क्लासेस ले लीजिए। तो ऑनलाइन यहाँ पुंछ में या कहीं पर भी, क्योंकि 2G चलता है तो वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं हो पाते, तो ये भी एक पेरेंट्स के साथ धोखा हो जाता है। तो हम गवर्नमेंट से ये गुजारिश करेंगे कि या तो आप 11 जो आपने जो लॉकडाउन का पीरियड अप टू 11 तारीख तक और 18 तारीख तक रखा है, आफ्टर 18 के आप स्कूल को ओपन कर दो, ताकि पेरेंट्स के साथ जो है वो धोखा ना हो। क्योंकि मैं आपको बताऊंगा जो कोविड चल रहा है, हम इस महामारी के खिलाफ हैं, सभी लोग हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई आदमी ये नहीं चाहेगा कि मेरा बच्चा या मेरा घर वाला जो है इसके बीच में कोई इन्वॉल्वमेंट हो। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि खाली स्कूल्स पे ये रखना कि स्कूल्स को ही बंद कर देना, जो ही कोई बात बनती है तो पहले स्कूल्स को बंद कर दिया जाता है, ये एजुकेशन सेक्टर में एक बच्चों के लिए भी और पेरेंट्स के लिए भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। 2 साल से जो है एजुकेशन का सिस्टम जो है ख़त्म हो गया है। तो हम एक बार फिर ये मैंने कहा गुजारिश करेंगे कि आप एक बात कीजिए, या तो लॉकडाउन आप प्रॉपरली कर दीजिए जहाँ तक आपने करना है। गवर्नमेंट को हम आपके मीडिया की वसादत से लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को भी ये कहेंगे, अपने डिप्टी कमिश्नर पुंछ को भी कहेंगे कि आप एक बात कीजिए, या तो इसको प्रॉपरली बंद कर दीजिए आप जब तक आपको ऐसा लगता है कि कोविड ख़त्म हो जाता है तब तक, ताकि हम लोग जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं वो कोई अपने टीचर्स को या अपने स्टाफ को कहीं एडजस्ट करेंगे, कहेंगे और कुछ करो आप, ताकि या बैंक्स का सिस्टम है, हमारे पास गाड़ियाँ पड़ी हुई हैं इसकी बैंक्स की इंस्टॉलमेंट्स हैं, वहाँ पर भी हमें डबल ट्रिपल जो है वो देना पड़ रहा है, ये कंपाउंड इंटरेस्ट देना पड़ता है। तो ऐसा कोई हमारे पास कोई जरिया नहीं है, कोई हम कोई इतना रिच या इतना कोई अमीर तरीन आदमी नहीं है हम कि हमारे पास कोई ऐसा जरिया माश है कि हम घर से लेके टीचर्स को दें या घर से लेके हम और कोई बिल्डिंग्स का या गाड़ियों का दें। तो ये अगर ये क्लियर कट या हम एक डायरेक्शन दे देते हैं कि ये जून तक ख़त्म होता है, मई तक ख़त्म, जहाँ तक वो कहेंगे वहाँ तक, तो हम उसी तरीके से चलेंगे ताकि किसी भी हमारे प्राइवेट स्कूल के ऊपर बर्डन ना पड़े। तो मतलब ये जो हमारी कन्फ्यूजन है, इस कन्फ्यूजन को ख़त्म करना है कि ये लॉकडाउन जो आपने किया है, जो स्कूल्स को बंद किया है, तो ये कब तक है और कितनी देर तक रहना है। ये 10 दिन के या 5 दिन की बात मत करें, पूरा जहाँ तक आप करना चाहते हैं लॉकडाउन वो आप क्लियर कट आज से ही डायरेक्शन देते हैं, ताकि हम भी अपने टीचर्स, अपने स्टाफ को और अपने जो हमारे साथ जुड़े हुए लोग हैं उनको हम ये कह दें कि आप अपने बच्चों का और कोई बंदोबस्त करो, क्योंकि हमारे पास तो यहाँ तो स्टाफ हम रख नहीं सकते हैं ऐसे इलीगली। जब जैसे हमारे पास केरली स्टाफ है, बाहर का स्टाफ है, ये या हमारे यहाँ वहीद मांडे साहब है, इनके पास श्रीनगर का स्टाफ है, तो
वो कहाँ यहाँ पर इनको अकोमोडेट कर पाएंगे, और उनको फिर खाना पीना फिर रहना, इतना पैसा तो नहीं, जो ये सोच रहे हैं कि प्राइवेट सेक्टर में पैसा बहुत है, इतना नहीं है। तो आप सिर्फ ये कि हमारी ये इल्तिजा रहेगी कि आप इसको प्रॉपरली जो है वो या तो स्कूल्स को परमानेंटली बंद कर दो, ताकि प्राइवेट स्कूल वाले भी कुछ ना कुछ आगे सोच सकें। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करना न भूले और सभी बड़ी खबरों के लिए देखते रहे किए चैनल से संपर्क करने के लिए इस नंबर को डायल करें 9906086260।